हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा पहले क्लास जो कि आप टाइटल से देख ही रहे हैं, आपका पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्लास 10th लेवल का है। तो आज यहाँ पे मैं पहले अभ्यास का पहला क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आप सभी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहता हूँ बेसिक चीज़ें। जैसे कि यूक्लिड क्या होता है। यूक्लिड एक आपका एचसीएफ निकालने के काम में आता है, मेथड है एक आपका, ठीक है। एचसीएफ निकालने के कई मेथड होते हैं, ठीक है। इनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा मेरे साथ। पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं। जैसे अगर आप एचसीएफ के ही बारे में जानना चाहते हैं, एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, तो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कुछ नंबर्स ले लूँ यहाँ पे, जैसे मैं ले लेता हूँ 12, ठीक है, और मैं ले लेता हूँ 18 और 36। ये तीन नंबर मैंने लिए और मैंने कहा इनका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ आपको फाइंड करना है। तो कई तरीके होते हैं, ठीक है। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स अभाज्य गुणनखंड मेथड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यूक्लिड से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका हम आपको अच्छे से विस्तार से बताएंगे होता क्या है एचसीएफ। एचसीएफ देखो, इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब बड़ा सा बड़ा कॉमन निकाला जाए, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है बड़ा सा बड़ा ऐसा नंबर निकालो जिनसे हम इन नंबरों को अगर डिवाइड करें, मतलब भाग करें, तो क्या हो जाना चाहिए, वो पूरी तरह से कट जाए और शेषफल आपको क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जैसे मैं दिखाता हूँ, तो मैं पहले आज बहुत बेसिक से बहुत विस्तार से एचसीएफ की बात करेंगे आप लोगों से। ध्यान से देखिएगा। हम 12 का फैक्टर कर लेते हैं। क्या होगा, 2 × 2 × 3 होगा कि नहीं होगा, क्लियर। मैं इसके बाद 18 का भी कर लेता हूँ, तो होगा 2 × 3 × 3 होगा कि नहीं होगा। फिर मैं कर लेता हूँ यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 3, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 और 12 तियाँ 36, हाँ ठीक है ना। 2 तियाँ 6 और 6 × 18 क्लियर है। अगर ये मैंने तो कर दिया, मुझे लगभग आप जितना ज़्यादा रिपीट करेंगे, सवाल को लगाएंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, तो आपको एलसीएम आप निकाल सकते हैं इस तरह भी। अगर नहीं आता है तो आप ध्यान दीजिए कैसे निकाला जाता है। हम 12 को क्या कर सकते हैं, 2 से काटते हैं। भाई पहले काटने का होता है सबसे छोटे नंबर से, मतलब आप काटिए। 2 से कट रहा है तो 2 से काट दीजिए। कितनी टाइम से गया, 6। फिर 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, ये कट गया। इसी तरह मैं 18 को काट सकता हूँ। 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 9 = 18, ठीक है, और 3 × 3 = 9 और 3 एकम 3। इसी तरह मैं 36 को काट सकता हूँ, फैक्टर अभाज्य गुणनखंड कर सकता हूँ, ठीक है। कितनी टाइम्स, 2 एकम 2, 1 गया, यहाँ पे बचा कितना, 1, कितना हुआ 16, ठीक है। तो 2 × 8 = 16। फिर 2 से मैं काट रहा हूँ, 2 × 9 = 18, फिर 3 × 3 = 9 और 3 एकम 3। तो यही मैंने यहाँ पे तुम लोगों को करके दिखाया है। आपको ध्यान देना होगा। इसी तरह आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, और उनके सामने आप लिख देंगे, जो कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्या होता है, आपको निकालना क्या है, माशा। क्या निकालना भैया, माशा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ध्यान समझना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मैं अपना रूल बता रहा हूँ, मेरा नहीं, एक मेथड है, आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है, जिसमें देखो प्रेजेंट कौन कौन से नंबर है, 12 है, 18 है, 36 है। तो यहाँ पे तीनों नंबर में जो कॉमन पाया जाता हो, देखिए 2 पाया जा रहा है तीनों में, मैंने 2 ले लिया। ध्यान समझते रहना आप लोग। देखो 2 यहाँ पे है, इसके पास नहीं है, यहाँ है। ऐसा तीनों संख्याओं में होना चाहिए जो आप कॉमन लो। तो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ है, तो आप कॉमन 2 नहीं ले सकते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ 3 यहाँ पे है, ध्यान समझते रहना मेरे साथ अच्छे से। 3 यहाँ पर है आपका, ठीक है, और 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी। तो आपका एक पेयर यहाँ पे हम बना सकते हैं, एक जोड़ा यहाँ से तैयार कर सकते हैं। हो सकता है ना, तीनों में है ना भाई, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे भी, मतलब ऐसा नंबर हो जिनके आपने गुणनखंड किए हैं, वो 12 में भी होना चाहिए, 18 में भी होना चाहिए और 36 में भी होना चाहिए। तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, तो 3 कॉमन 3 हो गया, ले लिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब अगर बात करें यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3, बट यहाँ 3 नहीं, तो जो तीनों में नहीं पाया जाता हो
उनको हम कॉमन मतलब कॉमन के रूप में नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कितना पाया, यहाँ पे कितना हुआ भाई 2 3 6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसा बड़ा सा बड़ा ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या 6 है। ठीक है, कि अगर हम 6 से आप 12 को भाग करें, ध्यान समझना, अगर 12 को 6 से भाग करें तब भी क्या बचना चाहिए, पूरी तरह से कट जाना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं इस तरह, जैसे मैं 6 से 12 को भाग करूँ तो 6 दूनी 12, यहाँ 12 आया, 0 बचा शेषफल। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 18 को भाग करता हूँ, 18 को अगर किया जाए भाग कितने से, आपके 6 से, तो 6 त्रिक 18, ठीक है ना, 0 आया, यहाँ भी शेषफल अपना 0 मिल रहा है। मैं 36 को करूँ 6 से, ठीक है, तो 6 36, ठीक है, यहाँ भी 0 बचा। तो आप मतलब समझ चुके होंगे कि एचसीएफ होता क्या, एचसीएफ का मतलब क्या हो। एचसीएफ एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो संख्याएं दी हुई इनमें से ऐसा बड़ा सा बड़ा, एक ऐसा बड़ा सा बड़ा कॉमन निकाला जाए, अंक क्या निकाला जाए, एक अंक अंक नहीं, एक संख्या निकाली जाए। ठीक है, कॉमन बड़ी से बड़ी एक संख्या निकाली जाए जिनसे हम इन संख्या मतलब 12 को, 18 को और 36 को भाग करें तो पूरी तरह वो कटने चाहिए और शेषफल क्या आना चाहिए, 0 0 0। तो एचसीएफ का मतलब यही होता है कि एक बड़ा सा बड़ा संख्या इन संख्याओं से कॉमन करके निकाला जाए जिनसे हम उनको भाग करें तो क्या आना चाहिए, शेषफल 0, और ऐसा भी वो कटने चाहिए पूरी तरह से। भाई जब शेषफल 0 आएगा तो पूरी तरह से कटेंगे। क्लियर, आगे ध्यान से समझते रहना मेरे साथ। तो ये तो था अपना अभाज्य गुणनखंड मेथड से एचसीएफ करना। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, ध्यान से समझते रहना, अगर मैं बात करूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको अगर एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 12, ठीक है, और आपको निकालना हो 18 का एचसीएफ, तो आप तो क्या करेंगे, ध्यान से समझना भैया, आप क्या करने वाले हैं, अभी मैंने जो मेथड बताया इससे तो आप निकालने में सक्षम है। इसमें निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, 2 नंबर्स होंगे, 2 संख्या होंगी, एक 12 होगी, एक 18 होगी। जरूरी नहीं कि यही नंबर हो, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन पढ़े इनको आपको कराएंगे। ठीक है, 2 नंबर्स होते हैं, यहाँ पे तुम्हें ये ध्यान देना है, 2 संख्या होंगी, 12 होंगी, 18 होंगी। जैसे मैं इसका एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे 2 संख्याओं में आपको ये देखना होता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे कि यहाँ पे आपका 12 है और एक संख्या कितनी 18 है, तो आपको हमेशा ध्यान समझना, जो बड़ा नंबर होगा अपने साइड रख लेना है। ठीक है, 18 आप इधर रख लेंगे और जो छोटा होगा आपको इधर रखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझते रहना मेरे साथ, आप ऐसा इसमें मतलब कितने से गुणा करा दें। ठीक है, कि आपको क्या बनना चाहिए, 18 बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 18, या तो 18 बने या तो 18 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो अगर हम 2 बार पढ़ते हैं 12 का पहाड़ा, 12 दूना 24, जो कि ज़्यादा हो जाएगा 18, तो हम 1 बार पढ़ते हैं। कितना पढ़ते हैं, 1 बार, और प्लस कितना कम पड़ रहा है 18 होने से, तो भाई 12 के नाम 12 है ना, आपके पास कितना है यहाँ पे 18, तो 12 को घटा दीजिए 18 में से, कितना बचा आपका 6, तो आप यहाँ पे क्या रख देंगे 6। क्लियर है, अब आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से समझते रहना, ये बना कहाँ से है, इसे आपको समझना होगा आगे। ये होता है तुम्हारा भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। क्या होगा, प्लस शेषफल। तो यहाँ तुम्हें देखना होगा बेटा, यही जो फॉर्मूला है ये तुम्हारा यही यहाँ अप्लाई हुआ है। मतलब क्या होता है, हमेशा आपको पता होगा भाज्य क्या होता है। 2 ही चीज होते हैं, जैसे आप बचपन में पढ़े होंगे कि आप 2 को 4 से भाग करो, तो भैया ये ध्यान से समझना, हमेशा क्या होता है, ये भाज्य होता है, और भाज्य हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसी वजह से मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि जो बड़ा होगा वो आपको इस साइड रखना है और जो छोटा होगा वो इस साइड रखना होगा। बड़ा का मतलब ये भाज्य हो गया, 12 कितना हो गया तुम्हारा, भाजक हो गया, और 1 क्या हुआ तुम्हारा, भागफल हो गया, और प्लस शेषफल होगा। ये बना कहाँ से मैं आपको और डिटेल से बता सकता हूँ। जैसे 2 नंबर्स मैंने कहा कि आपको निकालने हैं, तो हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, यूक्लिड थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो आप क्या करिए, 12 को यहाँ रख दीजिए, 18 को यहाँ रख दीजिए, आप इसे डिवाइड करो, भाग करो, तो कितने टाइम्स पढ़ने वाले हैं,
एक टाइम्स पढ़ेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स अगर पढ़ते हैं मतलब 2 बार पढ़ते हैं तो 24 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। आपके टीचर लोगों ने सिखाया होगा कि डिवाइड कभी भी करते हैं, भाग करते हैं, या तो ये आना चाहिए या तो इसके नज़दीक जाओ, ऐसा पहाड़ा आप पढ़िए। तो मैंने पहाड़ा पढ़ा 12 के नाम 12, ठीक है। अब घटाओ, यहाँ पे कितना बचा तुम्हारा 6 बचा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। आप ध्यान से देखें, ये क्या होता है तुम्हारा भाज्य होता है, ठीक है। ये क्या होता है तुम्हारा भाजक होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है भागफल होता है, और ये तुम्हारा क्या होता है शेषफल होता है। मैंने यहाँ पे रख दिया, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ लिखना होगा शेषफल। ध्यान से समझते रहना, शेषफल क्या तुम्हारा 0 के बराबर है? यहाँ 0 है नहीं, तो आप लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल 0। इसे आप दे दीजिए स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या करना होगा, स्टेप नंबर आपको क्या करना है 2। ध्यान से देखते रहना, आप भाग तब तक करेंगे जब तक कि तुम्हारा शेषफल 0 के बराबर ना हो जाए। तो नहीं आया ना अपना, देखिए यहाँ पे क्या है, शेषफल क्या 0 के बराबर आया? नहीं आया, तो मैंने क्या लिखा शेषफल नॉट इक्वल 0, ठीक है। अब नहीं आया तो आपको तुरंत देखना है, फिर इन 2 नंबर्स का चुनाव करना है तुम्हें। यहाँ पे कौन बड़ा है तुम्हारा, इन दोनों में 12 मतलब 12, तो 12 को अपने साइड रखो, ध्यान समझते रहना, और 6 को क्या रखोगे इधर। आपको मैं फिर दिखा देता हूँ, आप डिवाइड कर सकते हैं। 6 से कितने भाग करना है 12 को, ध्यान से समझते रहना। तो 6 से आपको 12 को भाग करना है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा पढ़ो तो 12 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए उससे कम आना चाहिए, उसके नज़दीक जाओ। तो 6 का 6 के नाम 6, 6 दूनी 12, कितने टाइम्स पढ़े अपने 2 बार पढ़े, कितना है 12 आ गए ना। यहाँ पे 0 भाई, 2 में से 2 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो आप देखिए 12 मैंने इधर लिख लिया, 6 इधर लिख दिया, कितने टाइम्स पढ़ा मैंने 2 टाइम्स, तो यहाँ 2, ठीक है। और प्लस कितना जोड़ते हैं 0, किससे हम ये सब कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से। ये जो बन रहा है कहाँ से बन रहा है, इस फॉर्मूले से बन रहा है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे आ गए ना तुम्हारा शेषफल 0, तो आप यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर 0 के। अतः 12, 18 का माशा क्या होगा तुम्हारा भैया, जो तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा भाजक, जो तुम्हारा भाजक होगा क्या होगा 6। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए आपके 10th लेवल में इसी से आपको करना है, एल्गोरिथम से भी करना है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे लिख के आता है। देखिए समझिए, अगर एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको आता है स्टेप निकालना, तो आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। नहीं तो अभी मैंने एक मेथड आपको शुरू में बताया था, इससे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। अब हम जो क्वेश्चन आपके अभ्यास के हैं, पहला अभ्यास का पहला क्वेश्चन, ये 3 पार्ट से इनको हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ। शायद आपको समझ आ चुका होगा। तो आप धैर्य बनाते हुए मेरे साथ जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए मैं क्वेश्चन की डिस्कस करता हूँ। आपके अभ्यास के पहले क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब मासा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन है। पहला है आपका 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। दूसरा तुम्हारा 196 है, और यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा 38,220। क्लियर, ये निकालने हैं। और इस तरह आगे भी दिए गए क्वेश्चन, तो ध्यान से समझते रहना। चलिए पहला क्वेश्चन में उठाता हूँ। मैंने अभी क्या बताया है, ये होता क्या है, कैसे होता है, ये बना होता है तुम्हारा किससे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग